नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बॉलीवुड स्टार कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को जान से मारने की धमकी मिली थी। विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को काफी समय से धमकी दे रहा था, जिससे परेशान होकर ही हाल ही में विक्की कौशल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कैटरीना और विक्की कौशल को धमकी देने वाले शख्स का नाम मनविंदर सिंह है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। मनविंदर कैटरीना कैफ का बड़ा फैन बताया जाता है और वो अभिनेत्री से शादी भी करना चाहता है। इसी वजह से मनविंदर बीते कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर कैटरीना को लगातार परेशान कर रहा था। तो वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया। आम्रपाली ग्रुप और MS धोनी के बीच लेन देन का एक मामला चल रहा है, जिसको लेकर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई थी। MS धोनी को आम्रपाली ग्रुप की तरफ से 150 करोड़ रुपए का बकाया लेना है। दूसरी तरफ ग्रुप के ग्राहकों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे। ऐसे में ये मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा ये केस पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था, जहां पर हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। रिटायर्ड जस्टिस वीना बीरवल की अगुवाई में बनी इस कमेटी के जिम्मे मामले को सुलझाने का काम था। जब कमेटी का गठन किया गया था, उसके बाद ही पीड़ितों द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। सर्वोच्च अदालत में हुई सुनवाई के दौरान पीड़ितों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आम्रपाली ग्रुप के पास फंड की कमी है, इसलिए उनके द्वारा बुक करवाए हुए फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नौसेना अग्निवीर MR भर्ती शुरू हो चुकी है। 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पात्र व्यक्ति 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कुल 240 रिक्तियों को भरना इनका उद्देश्य है। अग्निपथ की जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर MR में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 240 रिक्तियों को भरना इनका उद्देश्य है। नौसेना अग्निवीर MR भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र व्यक्ति 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं यूपी के महाराजगंज जिले की नौतनवा पुलिस और स्वैट की संयुक्त टीम ने धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले अंतरजनपदीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इनके पास से एक अवैध असलहा, जिंदा कारतूस सहित 2 सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। फिलहाल ठगों के इन गिरोह से पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक करीब छपुआ टोल प्लाजा के पास से नौतनवा पुलिस और स्वैट की टीम ने ठगों के ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो महाराजगंज जनपद सहित अनेकों जनपदों में सोना, पीतल जैसे धातुओं के जरिए ठगी को अंजाम देते थे। ऐसे में इनके द्वारा कई ठगी जैसे मामले पुलिस के पास आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस और स्वैट की टीम ने मिलकर ये बड़ा खुलासा करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। प्रकार की सूचना आ रही थी कि एक गैंग सक्रिय है, जो कि नकली सोने के सिक्के और इस प्रकार का छलावा देते हुए कई लोगों से पैसे ठगने की घटनाएं कर रहा है। इस क्रम में पुलिस द्वारा जब स्वाट तथा नौतनवा पुलिस के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया, इस जॉइंट ऑपरेशन में पुलिस को कामयाबी मिली है, जिसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जो क्रमशः हैं अब्दुल रऊफ, असलम, अशरफ, प्रमोद सिंह और सफ़ीक, जो मूल रूप से कोलोही और नौतनवा के रहने वाले हैं। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 180 नकली पीतल के, सोने के जैसे दिखने वाले सिक्के और 2 पीली धातु के सिक्के, जो अभी प्रथम दृष्टया असली प्रतीत हो रहे हैं, साथ में एक अवैध असला।
फतेहपुर से खबर है, जहां बिजली विभाग के बेपरवाह रवैये के चलते 2 लोग करंट से झुलस गए। दरअसल कस्बे से निकली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हार्वेस्टर चालक और सहयोगी, जिसके बाद कस्बे वासियों की मदद से दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गाजीपुर थाना कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन अवध के सैकड़ों किसानों ने कृष्णानगर कोतवाली के सामने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि पुलिस से संबंधित और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात नहीं होती है। इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं किसानों की मांग है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और तहसील सरोजनी नगर के उप जिलाधिकारी इस मामले का संज्ञान लें। इसको लेकर उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है उन्हें। बता दें आपको, थाना सरोजनी नगर, थाना बंथरा, थाना कृष्णनगर, थाना बिजनौर और तहसील सरोजनी नगर से संबंधित किसानों की समस्याओं का समाधान न होने से किसान नाराज हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस के अधिकारी मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों को समझाने में जुटे हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई टल गई है। मामले की सुनवाई अब 4 अगस्त तक टल गई है। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष जवाबी बहस करेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन के लिए दाखिल की गई सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सोमवार को होने वाली सुनवाई अब टल गई है। अब इस मामले में 4 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई टल गई है। अब 4 अगस्त तक ये सुनवाई टाल दी गई है। मामले की सुनवाई 4 अगस्त तक टल गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई टाल दी गई है। मामले की सुनवाई 4 अगस्त तक टाल दी गई है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष जवाबी बहस करेगा जब इसकी सुनवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक जितनी भी सुनवाई हो चुकी है वो सभी निराधार रही हैं। अब देखना होगा कि ज्ञानवापी मामले में जो दूसरा पक्ष कह रहा है कि वहां पर शिव मंदिर है, हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर शिव मंदिर है, वहीं मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि वहां हमेशा से ही मस्जिद ही रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई करता है। लखनऊ के भागीरथी अपार्टमेंट में खून से लथपथ महिला का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में दहशत है। तो वहीं शुरुआती जांच में पुलिस को शव के पास से आधार कार्ड मिला है। आपको बता दें, ताल कटोरा निवासी राशि का ये आधार कार्ड है जो पुलिस को बरामद हुआ है। वहीं फिलहाल पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि संदिग्ध हालात में महिला की मौत हुई है या हत्या या फिर हादसे को लेकर इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश में जुटी है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि यह मामला सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। $25,000 का इनामिया शातिर लुटेरा मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि 3 अन्य साथियों के साथ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बीते 11 जुलाई को लालगंज थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि 1,50,000 रुपए, एक अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया है।
हाईवे पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर 1,97,000 रुपए लूट लिए थे और फरार हो गए थे। वहीं जब पुलिस ने घटना के अनावरण की बात कही तो पुलिस ने स्वैट, सर्विलांस, एसओजी और देहात कोतवाली पुलिस की टीम बनाकर लगाई गई थी, जिसके बाद बीती रात चेकिंग के दौरान देहात कोतवाली के ग्राम राजापुर के पास 2 मोटरसाइकिल सवारों को संदिग्ध देखकर रुकने का इशारा किया गया। बदमाशों ने पुलिस को देख उनके ऊपर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस टीम इस ऑपरेशन में सफल रही है। वहीं पकड़े गए बदमाश बहुत शातिर, लुटेरे और इनामिया रहे हैं। उनको पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम भी पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है। मिर्जापुर में 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और उसको गोली लगी। ये शातिर बदमाश जनपद मिर्जापुर में 11 तारीख को हुए लूट की घटना में शामिल था। इसके अन्य 3 जो साथी हैं जो लूट की घटना में शामिल थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जिसको गोली लगी है उसका नाम है आमिर अली। इसके अन्य 3 साथी महताब, हर्षवर्धन और सचिन, ये तीनों हैं। 11 तारीख को लूट की घटना को कारित किया था इन्होंने। सरेनी थाना क्षेत्र में स्थित रालपुर गंगा घाट में गंगा स्नान करते हुए गहरे जल में जाने से किशोर गंगा नदी में डूब गया। 30 घंटे बीत जाने के बाद भी जब किशोर का पता नहीं चल पाया तो किशोर के न मिलने पर घर में मातम मच गया और ग्रामीणों में शासन प्रशासन के प्रति जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो गया। बता दें आपको कि ग्रामीणों ने रोड जाम कर और अन्य प्रकारों से प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी। शासन प्रशासन द्वारा मदद न मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। एक बच्चा कल लगभग 11 बजे गंगा स्नान करने गया 2-4 बच्चों के साथ। स्नान करते समय जल गहरा है, बच्चा समझ नहीं पाया, गहरे जल में चला गया। तभी से बच्चा जैसे जल में डूबा वैसे उमका नहीं है। लोग देखे हैं, डूबता रहा, उमकता रहा, डूबता रहा, लेकिन किनारे लड़का नहीं आ पाया। मैंने 3 मिनट ही बाद सूचना मिली हमको, मैं प्रधान हूँ यहाँ का, सूचना मिली हमको। मैं सीधा पे हल्का सिपाही से बात की, हमको संतोष ना हुआ, फिर मैं इंस्पेक्टर से बात की सरेनी। सावन का दूसरा सोमवार कल था। इसको लेकर सलोन थाने की पुलिस ने कांवरियों पर पुष्प वर्षा करने के साथ ही पैदल चलने से उनके पैरों में पड़े छालों पर दवा भी लगाई। आपको बता दें, सावन के सोमवार का ये नजारा दिखा जब रायबरेली जिले के सलोन इलाके में मानवीय संवेदना का ये उदाहरण प्रस्तुत किया गया। सलोन पुलिस ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया जहां पर कांवड़ियों के पैर में जो छाले पड़ गए थे उन पर दवाइयां लगाई गईं, उन्हें फल और बाकी चीजें वितरित की गई जिससे वो स्वस्थ रहे। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के घुमेश्वर नाथ धाम से जलाभिषेक करके लौट रहे थे सभी कि तभी सलोन पहुंचने पर कांवड़ियों के ऊपर सीओ सलोन अमित सिंह और कोतवाली प्रभारी संजय त्यागी ने पुलिस टीम के साथ पुष्प वर्षा की। इतना ही नहीं, पैदल यात्रा के दौरान जिन कांवड़ियों के पांव में छाले निकले थे उनकी सलोन कोतवाली और पुलिस कर्मियों ने मरहम पट्टी भी की। बता दें आपको, पुलिस द्वारा कांवड़ियों को जलपान भी कराया गया। वहीं सलोन पुलिस के स्वागत से अभिभूत कांवड़िए श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के साथ सलोन पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से 13 बिंदुओं पे श्रावण मास में चल रहे कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था तथा बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत हमें चौराहों पे सुरक्षा व्यवस्था रखनी थी, रूट व्यवस्था क्लियर करनी थी, सीसीटीवी लगा करके उचित व्यवस्था को बनाए रखना था, कांवड़ियों के लिए सुरक्षित जलपान और पानी की व्यवस्था करनी थी, महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगानी थी। अगर कांवड़ियों में अगर महिलाएं शामिल हैं तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके तहत जो है आज सलोन पुलिस ने कस्बा चौकी के पास में कांवड़ियों के लिए एक स्टॉल लगाया हुआ था, जहां पर उनके लिए जो है कुछ
तो वहीं सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां एनटीपीसी के जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ आज एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा। दुद्धी एसडीएम और एनटीपीसी के अधिकारियों की देखरेख में भारी फोर्स के साथ सुबह से ही बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। परसवार राजा के पास बने लगभग 3 बीघे पर बने बाउंड्री को ध्वस्त किया गया, जिसमें पूर्व ग्राम प्रधान के अवैध कब्जे को हटाया गया। बता दें आपको, शक्तिनगर में स्थित एनटीपीसी द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर एसडीएम समेत पर्याप्त पुलिस फोर्स की मौजूदगी में परसवार राजा में अतिक्रमण किए गए 3 बीघे भूमि को बुलडोजर से जिला प्रशासन की मौजूदगी में खाली कराया गया। पीपी एक्ट के तहत ऑलरेडी इसमें कार्रवाई की गई थी, ऑर्डर भी पास किए गए हैं, कोई भी स्टे नहीं है। इन दोनों के जो भी हमारे ग्रीवांसेस थे और लोगों के जो प्लाट्स के इश्यूज हैं वो सारे इसी के साथ रिजॉल्व हो जाएंगे होपफुली। कितने लोग सर ऐसे थे जिन पर कार्रवाई? इसमें चिन्हित तो हमारे 2 लोग थे मेनली, जिन्होंने, और इनका जो कार्रवाई हुई है पैसे का बहुत पहले से हमारा कंप्लेन आ रहा था कि इसके चलते हम बाकी लोगों को प्लाट नहीं दे पा रहे थे। यहाँ पे तो कितने लोगों के प्लॉट हैं ये आपको संपदा अधिकारी से कितना नंबर था ये पता चल जाएगा, लेकिन लगभग 2 से 3 बीघा की जमीन जो इनके हिसाब से अतिक्रमण की गई थी, जिस पे इनको कार्यवाही करनी थी आज के दिन। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे यहाँ पे तहसीलदार साहब उपस्थित थे, एसओ साहब उपस्थित थे और बिना किसी जान माल या किसी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी गंगा जल लेकर जा रहे शिव भक्त कावड़ियों को रोक रोक कर पैर धोते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद लोगों की अलग अलग टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं। दरअसल सावन माह में ब्रजघाट, गढ़ गंगा और हरिद्वार से लाखों की संख्या में शिव भक्त कावड़िए जल लेकर अपने अपने गंतव्य को जाते हैं, जिसके बाद सभी शिव भक्त सावन माह के प्रत्येक सोमवार को मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कावड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी सावन माह में हर वर्ष सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर कावड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार करता है, जिससे जल भरकर जाने वाले कावड़ियों को किसी भी अव्यवस्था का सामना न करना पड़े और कावड़िए किसी हादसे का शिकार न हो। तो वहीं हल्द्वानी शहर को जल्द ही सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा 4 लाख से अधिक की आबादी वाले हल्द्वानी शहर के लिए 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि 28 MLD पानी की क्षमता वाला प्लांट है। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज से खाद बनाई जाएगी और फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा, जो वाटर लेवल भी बढ़ाएगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्द शहर को सुविधाएं प्रदान करने वाला है। इस प्लांट के शुरू होने से शहर में प्रदूषण कम होगा और सीवर का ट्रीटमेंट होकर शुद्ध पानी निकलेगा। की लागत से ये एसटीपी बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह प्लांट सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को दिया गया और ये 99% पूर्ण हो चुका है और इसकी सेवाएं जल्दी शहर को मिलेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा, सीवर का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो पानी परिष्कृत होकर निकलेगा वो कहीं न कहीं। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून के डोईवाला में लक्ष्मीवाला टोल प्लाजा पर एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो रहा। यह हादसा तब हुआ जब सीमेंट से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर अचानक टोल प्लाजा की केबिन से आकर टकरा गया और देखते ही देखते पलट गया। इसमें एक लड़की घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं ट्रक के ठीक आगे खड़ी कार और उसमें सवार लोग बाल बाल बच गए। ट्रक के केबिन से टकराते ही कार चालक गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाता लेता है और
नहीं तो किसी की भी जान इस बीच जा सकती थी। दरअसल देहरादून के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर शनिवार दोपहर एक बेकाबू ट्रक पलट गया। इस हादसे में बेकाबू ट्रक केबिन से आकर टकरा गया था, जिसके बाद वो पलट गया। हादसे के वक्त केबिन के पास एक कार भी खड़ी थी, लेकिन गनीमत ये रही कि ट्रक की टक्कर उससे नहीं हुई, नहीं तो उसमें सवार लोगों की जान भी जा सकती थी। ट्रक के अंदर सीमेंट की बोरियां भरी हुई थी। ये ट्रक हर्रावाला से ऋषिकेश जा रहा था। ट्रक के टकराने से टोल प्लाजा का केबिन टूट गया और उसमें रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहीं स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रदेश में पेपर लीक मामले में बड़ी धांधली का खुलासा किया है, जहां प्रदेश में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग देहरादून ने साल 2021 में स्नातक स्तरीय परीक्षाएं संचालित कराई थी। वहीं परीक्षा में राज्य के करीब 1.60 लाख युवाओं द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया था। इस दौरान एग्जाम रिजल्ट के बाद कई छात्र संगठनों ने परीक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्हें ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान सीएम धामी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए परीक्षा की अनियमितताओं के चलते केस दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि डीआईजी एसटीएफ के मुताबिक थाना रायपुर से उस मामले की जांच एसटीएफ को तत्काल कार्रवाई के लिए ट्रांसफर कर दी गई थी, जहां एसएसपी स्पेशल टास्क फोर्स ने इस मामले में अलग अलग टीमें बनाकर परीक्षा अनियमितताओं के संबंध में गोपनीय जानकारी जुटाई थी। ऐसे में गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साल 2021 में हुई परीक्षा में मामले में जांच पड़ताल करते हुए अभी तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं रुड़की पुलिस की PC3 ड्यूटी पर तैनात जवानों ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए शहीद जवान के परिजनों की मदद की, और ऐसे समय पर यह मदद की गई जब परिवार को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। दरअसल रुड़की से शहीद जवान के शव को उसके परिजन हरिद्वार के लिए लेकर निकले थे, लेकिन जबरदस्त भीड़ होने के कारण उनकी गाड़ी हाईवे पर जाम में फंस गई। तुरंत ही पुलिस कर्मचारियों ने शहीद जवान के शव को ले जा रहे गाड़ी को 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम से निकलवाया और उसे बहादुराबाद तक छुड़वाया गया। आपको बता दें कि गाड़ी को निकलवाने में पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी मदद की। आपको बता दें कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी शाह आलम, दीपक और आशुतोष ने बताया कि शहीद जवान का शव उसके परिजन लेकर आ रहे थे। तकरीबन 12 किलोमीटर का लंबा जाम होने के कारण उन्होंने मदद मांगी, जिसके बाद हमने मदद की और सकुशल शव को वहां से निकलने दिया और परिजनों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। ड्यूटी पॉइंट है सर, बोंगला पॉइंट से और ये रुड़की तक। सुबह का टाइम था, काफ़ी रश है कावड़ मेले के दौरान, तो रोड पे काफ़ी रश के कारण एक जवान है 54 ग्रेनेड बीजी के शहीद हो गए थे वो, तो उनका वाहन थे, उनके साथ और जवान भी थे, वो फंस गए थे। तो उन्होंने हमसे मदद मांगी, हमने कहा ठीक है। इस मदद करते हुए उनको क्या बोलते, काफ़ी ट्रैफिक भी था, कावड़ियों को नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हरिद्वार से खबर है, जहां कावड़ मेले में 3 अलग अलग हादसों में दर्जनों मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गईं। बता दें कि पूरा दिन हरिद्वार में कावड़ियों के लिए हादसे का रहा। अलग अलग जगहों पर मोटरसाइकिलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। सबसे पहले सुबह ओम पुल के पास कांवड़ पटरी मार्ग पर खड़ी 4 बाइकों में आग लग गई थी। वहीं दूसरा हादसा तब हुआ जब रोडी बेलवाला पार्किंग में खड़ी 1 दर्जन मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। वहीं तीसरा हादसा तब हुआ जब एक मोटरसाइकिल हाईवे पर चलते हुए ग्रैंड होटल के सामने धू-धू कर जलने लगी। गनीमत ये रही कि इन सभी हादसों में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है।
तो वहीं कांवड़ यात्रा डाक कांवड़ के रूप में अपने अंतिम चरण में है। धर्मनगरी हरिद्वार को मनमोहक डाक कांवड़ों ने हरिद्वार और राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया। आस्था में डूबे धर्मनगरी हरिद्वार के लोग शिव भक्ति में लीन होकर घर से बाहर सड़कों पर आकर डाक कांवड़ की झांकियों का आनंद लेने के साथ साथ भगवान भक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन होते हुए दिखाई पड़े। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में चारों ओर डाक कांवड़ का काफिला नजर आया। अब तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।